पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने पटना में नीट छात्र की मौत के मामले में एक बार फिर गंभीर आरोप लगाए हैं। फेसबुक लाइव के जरिए उन्होंने इस मामले को आत्महत्या नहीं बल्कि सुनियोजित तरीके से हत्या बताई है। मैं हूं छाया गनौली और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। सांसद ने कहा कि नीट छात्र की मौत आत्महत्या नहीं, साजिश के तहत प्रभात मेमोरियल और कुछ प्रशासन के लोगों ने मेरी बेटी को मारा है और मैं ये केस सुप्रीम कोर्ट तक लड़ूंगा। पप्पू यादव ने बिहार के गृह मंत्री सम्राट चौधरी से सीसीटीवी फुटेज की जांच की मांग की है। साथ ही कहा है कि प्रभात मेमोरियल अस्पताल और कुछ प्रशासनिक लोगों की भूमिका की जांच होनी चाहिए और वे इस केस को सुप्रीम कोर्ट तक लड़ेंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने बोरिंग रोड के नागेश्वर कॉलोनी में रहने वाले संजय नाम के एक नेता और गुप्ता नाम के एक अन्य व्यक्ति का जिक्र भी किया है, लेकिन पूरा नाम नहीं बताया गया है। पप्पू यादव ने कहा कि मनीष रंजन राजनीतिज्ञों के सलाह पर चल रहे हैं और जितने भी ये एब्स्टिन के नायक हैं वो दिखाई देते हैं। और सांसद ने कहा कि वो जल्द ही नीट मामले के सारे सबूत सार्वजनिक करेंगे, सामने रखेंगे, पूरे मामले का दस्तावेज के साथ पर्दाफाश करेंगे। पप्पू यादव ने कहा कि ये पूरा मामला पटना में हुए एक बड़े षड्यंत्र की तरह इशारा करता है और उन्होंने साफ कहा और आरोप लगाया है कि छात्रा को इलाज के दौरान नशे में रखने वाली सुइयां दी गई थी, यानी कि यहाँ पर एक इंजेक्शन की भी बात की गई है। उनका दावा है कि उनके पास इसके सबूत मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि बच्ची को संदिग्ध ओपियोड यानी कि एक ये इंजेक्शन का नाम होता है वो दिए गए हैं और एक पॉइजनिंग इंजेक्शन का मामला बताया जा रहा है, लेकिन समय पर जरूरी टेस्ट और जितने भी एंटोडेट होते हैं उसको दिया गया। और सांसद ने यह भी आरोप लगाया है कि बिना परिवार की अनुमति के ये प्रेगनेंसी टेस्ट कराया गया था और रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद सबूत मिटाने के लिए गलत दवाइयां देने का भी आरोप लगाया गया। उन्होंने प्रभात मेमोरियल और जितने भी वहां पे मिंदाता समेत अन्य मेडिकल संस्थानों पर एक प्रोटोकॉल लगाने की बात की है और उनका एक काइंड ऑफ कह सकते हैं कि एलिगेशन लगाया है कि जिस तरीके से पालन नहीं किया गया उसका पूरा आरोप पप्पू यादव यहां पर लगाते हुए नजर आ रहे हैं। और सांसद ने दावा किया है कि छात्रों को लगातार जितने भी सेडेक्टिव और किटमैक्स 50 mg इंजेक्शंस दिए गए हैं, जबकि वे पहले से ही बेहोशी की हालत में थी। तो ये अपने आप में एक बड़ी बात बन जाती है। जो हेल्थ से रिलेटेड आते हैं और जो हेल्थ डिपार्टमेंट से रिलेटेड लोग आते हैं उनको पता है कि अपने आप में ये जो mg है, ये जो दवाई है, ये अपने आप में एक बड़ी कह सकते हैं कि आपके शरीर के लिए एक बड़ी mg बन जाती है, जो कि ऑलरेडी जब कोई इंसान बेहोशी में होता है और फिर जब ये दवाइयां दी जाती हैं तो वो आपके शरीर के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होती, बहुत ही हानिकारक होती है। और जितने भी एंटीडोट देने की बजाय सेडेटिव देकर हालात बिगाड़े गए हैं, तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है। बाद में फेंटेनिल इंजेक्शन दिए जाने पर भी उन्होंने सवाल उठाए हैं और आईसीयू में दी गई दवाइयों का पूरा रिकॉर्ड सार्वजनिक करने की मांग की गई है कि जब वो छात्र हॉस्पिटल में थी, अपने उस वार्ड में थी, तो वहां पर क्या कुछ हुआ, क्या दवाइयां दी गई, किस मेडिकेशन पर रखा गया, वो पूरा प्रिस्क्रिप्शन मांगा गया है कि उसको सार्वजनिक करे ताकि लोगों को पता चले कि जो अस्पताल है उसने अपना काम ठीक तरीके से किया है कि नहीं किया है। उन्होंने कहा कि एसआईटी और सीआईडी की जांच कमजोर नहीं थी बल्कि सिस्टम ने उसे कमजोर बनाया। जब मामला सीबीआई को सौंपा गया तो कुछ लोगों में बेचैनी क्यों दिखी और इसकी भी जांच होनी चाहिए। उन्होंने बिहार पुलिस, सीआईडी और एसआईटी की भूमिका की निष्पक्ष जांच की मांग की है। और नीट छात्रा मौत मामले में सीबीआई की जांच का आज चौथा दिन है और इतने दिन गुजर जाने के बाद भी अभी भी बहुत सारी चीजें सार्वजनिक करना चाहिए और सार्वजनिक करने की मोड़ पर आ गए हैं, लेकिन अभी चौथा दिन है और अभी तक कुछ भी नहीं पता चला है कि क्या मेडिकेशंस थे, क्या प्रिस्क्रिप्शंस थे। और सबसे पहले सीबीआई ने एसआईटी से पूरी रिपोर्ट ली है। एसआईटी से ये सवाल किए गए हैं कि परिवार आपकी जांच से संतुष्ट क्यों नहीं था, जांच के बड़े लूप होल्स क्या है। और इसके बाद सोमवार को जितने भी चित्रगुप्त नगर थाना में जो एक आप कह सकते हैं कि पॉजिटिव महिला का जो इंस्पेक्टर रीना कुमारी को बुलाया गया था, करीब 2 घंटे तक उसने इस केस के बारे में सवाल जवाब किए थे और वो इस केस को लेकर क्या जानती हैं। तो बहुत सारे सवाल हैं, जैसे कि क्या जांच टीम में वो विशाल शामिल थी और अगर शामिल थी तो वह कौन कौन सी जगह पर जांच करने के लिए गई थी, उस पूरे दरमियान उनके सामने कौन से तथ्य आए थे और पुलिस जांच में लापरवाही बरताने और आरोपियों को बचाने
लगाई थी। और ये सारे के सारे आरोप हैं कि, और इतने सारे बहुत ही सारे सवाल सामने आ रहे हैं, और ऐसे कई सवाल थे जिनका जवाब सीबीआई की टीम जानना चाहती है। और जितने भी मैंने अभी सवाल बोले वो सब लोग जानना चाहते हैं। ये सिलसिला अभी चलता रहेगा। सीबीआई एक एक करके थाने अन्य पुलिस अधिकारियों से अलग अलग पूछताछ करेगी। तो ये पूरी की पूरी जानकारी है कि किस तरीके से एक मेडिकेशन और प्रिस्क्रिप्शन सरकार के साथ साथ, बल्कि पप्पू यादव इस चीज़ को ज़्यादा जोर दे रहे हैं, नीट के छात्रों के लिए जोर दे रहे हैं, क्योंकि जो नीट के छात्र हैं वो आगे जाके भविष्य के अंदर एक भविष्य चेहरा तो बनेंगे ही देश का, लेकिन जब उन्हीं के साथ इतनी कम उम्र के अंदर ये सब चीज़ें हो रही हैं, यानी कि जो अस्पताल है जहां पर लोग अपनी जान बचाने के लिए जाते हैं, अपने आप को ठीक करने के लिए जाते हैं, वहां से पता चलता है कि वो इंसान वापस ही नहीं आया, वो वहीं पर ही रह गया। ये अपने आप में एक बड़ी बात बन जाती है। और फिर सांसद जिस तरीके से, यानी कि पप्पू यादव की मैं बात कर रही हूँ, उन्होंने जिस तरीके से इस नीट छात्रा का मामला उठाया है और वो उनके फेवर में है, यानी कि ये जो चीज़ हुई है ये गलत हुई है, तो वो इस सिचुएशन के अगेंस्ट में है लेकिन छात्र के फेवर में है। यानी कि जो चीज़ें हुई हैं, जो प्रिस्क्रिप्शन दी गए हैं, जो मेडिकेशंस हैं, वो सार्वजनिक करनी चाहिए, क्योंकि अपने आप में एक बड़ा मामला बन जाता है। बाकी आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है आप ज़रूर बताइएगा। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़, मैं हूँ शायन गनौलिया।